कुछ सोल्जर ऐसे भी होते हैं जो बेनाम होते हैं, कुछ सोल्जर ऐसे भी होते हैं जो अचानक से आते हैं, देवदूत बनकर आते हैं और लोगों को सकुशल उस जगह से वापस ले आते हैं जहां पर लोगों की उम्मीदें नहीं होती वापस आने की। एक्सपर्ट आए हुए थे, उन लोगों के कान खड़े हो गए, वो लोग चौंक गए कि जहां पर मशीनें काम नहीं कर पाई, जहां पर हम लोगों ने जवाब दे दिया, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं इस फील्ड की, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, ये मजदूर कैसे करेंगे। 17 दिनों तक वह मजदूर उस टनल में फंसे रहे। अब आप सोचिए कि 17 दिनों तक कैसे वह मजदूर वहां पर फंसे रहे होंगे। ना उन्होंने रोशनी देखी, ना उन्होंने अपने परिवार को देखा। जहां पर मशीन फेल हो गई, टेक्नोलॉजी फेल हो गई, सकुशल 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया। कौन थे ये 3 मजदूर, कैसे इन्होंने अपना कार्य कर कर देश में, दुनिया में जो है बुंदेलखंड के झांसी का नाम रोशन कर दिया। आधुनिकता के इस दौर में हम लोग मशीनरी को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे हैं। हमें लगता है कि अगर हम कोई भी कार्य मशीन से कर रहे हैं तो वह कार्य जो है आसानी से सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। पढ़ा लिखा होना और डिग्री का होना, तो हम मानते हैं कि हमारे पास अगर किसी क्षेत्र की डिग्री है, किसी फील्ड की डिग्री है, तो अब हम उस क्षेत्र के महारथी हो गए, हमारे पास उस क्षेत्र का पूरा ज्ञान आ चुका है, हम सर्वज्ञानी हो गए। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को तो हम इतना महत्व देते हैं कि मानो ये हमारे लिए भगवान हो। हम मानते हैं कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास है तो हम किसी भी चीज की अनहोनी को टाल सकते हैं। लेकिन बुंदेलखंड के झांसी के 3 मजदूरों ने दिखा दिया कि अगर आपके पास कुशलता है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास तजुर्बा है, और जहां पर मशीनरी, जहां पर कंप्यूटर, जहां पर आपकी डिग्री काम नहीं कर रही है, वहां पर कुशलता, तजुर्बा, कॉन्फिडेंस 100% काम करेगा। जी हां, आपको ज्ञात होगा कि पिछले दिनों लगभग 17 दिनों से उत्तराखंड के उत्तरकाशी की एक टनल में 41 मजदूर फंसे हुए थे। उन मजदूर को बाहर निकालने के लिए भगवान का रूप लेकर बुंदेल के 3 मजदूर जो है उत्तराखंड पहुंचे थे, और उन्होंने सकुशल, जहां पर मशीन फेल हो गई, टेक्नोलॉजी फेल हो गई, सकुशल 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया। कौन थे ये 3 मजदूर, कैसे इन्होंने अपना कार्य कर कर देश में, दुनिया में जो है बुंदेलखंड के झांसी का नाम रोशन कर दिया, और कैसे इनके तजुर्बों के आगे मशीन, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर फेल हो गए, जानते हैं इस वीडियो में। चलिए, नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज। आप लोगों को ज्ञात होगा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक टनल निर्माण कार्य चल रहा था। उसमें कई सारे मजदूर कार्य कर रहे थे, लेकिन अचानक से टनल धसक गई और 41 मजदूर उस टनल में फंस गए, और 17 दिनों तक वह मजदूर उस टनल में फंसे रहे। अब आप सोचिए कि 17 दिनों तक कैसे वह मजदूर वहां पर फंसे रहे होंगे। ना उन्होंने रोशनी देखी, ना उन्होंने अपने परिवार को देखा, ना उन्होंने बाहरी दुनिया को 17 दिनों तक देखा, फिर भी वह सकुशल उस टनल के अंदर बने रहे। सलाम करता हूं ऐसे मजदूरों को, सलाम करता हूं उनके हौसलों को कि वो अपने आप को वहां पर डांटे रहे, अपने आप को वहां पर वो हौसला देते रहे, और सारे के सारे मजदूर सकुशल वापस आ गए। ये तो है मजदूर की कहानी। भारत सरकार ने अभी कोई कोशिश नहीं छोड़ी थी। भारत सरकार ने हैवी मशीनरी का उपयोग किया। भारत के सारे एक्सपर्ट जो सुरंग को बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, सुरंग को खोदने में एक्सपर्ट होते हैं, उनको उत्तराखंड के उत्तरकाशी के उस टनल तक पहुंचाया कि उन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। पहले तो भारत सरकार ने सोचा यह कार्य आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब एक्सपर्ट वहां पहुंचे, एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची, पूरे के पूरी मशीनरी वहां पर पहुंची, तो यह कार्य जो है आसान नहीं दिखा। पूरी कोशिशों के बावजूद जब कार्य आसान नहीं लगा, तो फिर भारत सरकार ने अमेरिका के कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया। अमेरिका की कुछ मशीन्स जो इस फील्ड की सबसे एडवांस मशीन्स हैं, उनको वहां पर भेजा गया। उन मशीन को अगर मशीन कहा जाता है, जो अमेरिका से आई। 21 नवंबर को अमेरिका से मशीन्स जो है वहां पहुंची, उन्होंने अपने कार्य शुरू किया, लेकिन 25 नवंबर को मशीनों ने जवाब दे दिया। मशीनों द्वारा अब आगे कार्य नहीं किया गया। अब भारत सरकार ने और एक्सपर्ट ने और वहां के ऑफिसर्स ने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि सुरंग तक जाने के लिए मात्र 800 mm लगभग 2.25 फीट का ही एक पाइप डाला गया था। अब उस पाइप में कोई मशीन तो जा नहीं सकती थी कि भाई वो अंदर जाके खुदाई कर दे। मशीन ऊपरों से खुदाई कर रही थी। अब जो ऊपर से खुदाई कर रही थी ऑगर मशीन, वो भी टूट गई थी, उसने भी जवाब दे दिया। तो अब बुलाया गया रेट माइनर्स को। रेट माइनर्स को समझ लीजिए कि रेट माइनर्स बुंदेलखंड की पद्धति है। रेट माइनिंग में होता क्या है कि जहां पर कोई मशीन नहीं पहुंच सकती, जहां पर हर मशीन जवाब दे देती है, जहां पर हर टेक्नोलॉजी जवाब दे देती है, वहां पर रेट माइनर्स काम करते हैं। रेट माइनर्स काम कैसे करते हैं वही भी जानिए। रेट माइनर्स अपने हाथों को इस्तेमाल कर कर माइनिंग करते हैं, मतलब कि खुदाई करते हैं। आपको बता दूं कि रेट माइनिंग जो है हमारे भारत में एक तरीके से इलीगल भी है। इसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि इस माइनिंग के तहत जो भी मजदूर काम करते हैं ना, उनकी
मतलब जान भी जा सकती है, कई सारे मजदूरों की जान गई भी है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन आपको बता दूं, इसके उदाहरण कई सारे हैं। हमारे झांसी के पुराने पुराने जो किले हैं जहां पर सुरंगें हैं, झांसी के किले की अगर बात करूं जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई रहती थी, तो आपको पता हो कि झांसी से ग्वालियर तक एक सुरंग जाती है। आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, और अभी भी वो सुरंग जाकर आप देख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बंद है। उस सुरंग को रेट माइनिंग मतलब कि हाथों द्वारा बनाया गया था। पुराने समय में जब किले के अंदर पानी को लाने के लिए एक बावड़ी टाइप बनानी होती थी, तो उस समय पे जो है राजा महाराजा बावड़ी नहीं बनाते थे, वो सुरंग बनाते थे। क्योंकि अगर बावड़ी वो बनाते तो उनको लगता कि भाई जो आक्रमण करने उस किले पर आ रहे हैं तो शायद वो उस बावड़ी के थ्रू किले में घुस सकते थे, इसलिए एक सुरंग बनाई जाती थी। वो सुरंग रेट माइनिंग के द्वारा ही बनती थी। बुंदेलखंड में रेट माइनिंग के बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे नमूने आपको मिल जाएंगे। अब आपको बताऊं कि इसी रेट माइनिंग के द्वारा उत्तराखंड के उत्तराकाशी से 41 मजदूरों को निकाला गया। जो 3 मजदूर झांसी से गए हुए थे उनके नाम हैं प्रसादी लाल, जो कि मुख्य भूमिका निभाए हुए थे। दूसरे हैं राकेश जी, भूपेंद्र राजपूत। ये 3 लोग जो हैं वहां पे गए हुए थे। उन तीनों लोगों ने रेट माइनिंग के द्वारा जो है 41 मजदूरों को बाहर निकाला। जब ये तीनों लोग वहां पहुंचे तो जो ऑफिसर्स वहां पे थे उन्होंने पूछा कि भाई आप ये काम कैसे करोगे? तो उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोला कि ये तो 800 mm का काम है, हम तो 600 mm के पाइप में घुसकर जो है काम करते हैं, आप बेफिक्र रहिए, हमें कुछ नहीं होगा, हम उन मजदूरों को सकुशल वापस लाएंगे। और इतना सुनते ही जो ऑफिसर्स वहां पे खड़े थे, जो अमेरिकी एक्सपर्ट आए हुए थे, उन लोगों के कान खड़े हो गए। वो लोग चौंक गए कि जहां पर मशीनें काम नहीं कर पाई, जहां पर हम लोगों ने जवाब दे दिया, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं इस फील्ड की, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, ये मजदूर कैसे करेंगे? और उन्होंने कर दिखा दिया। आपको बता दूं कि उन्होंने कई मीटर की खुदाई अपने हाथों से कर दी। हैंड ड्रिलिंग मशीन से पहले ड्रिलिंग की, फिर हाथों से खुदाई की और मजदूरों को सकुशल वापस लेकर आए। इनके इस कार्य की वजह से जो है बुंदेलखंड के झांसी का नाम, बुंदेलखंड का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आज लिया जा रहा है और इन मजदूरों को सलाम किया जा रहा है। और जो बोला जाता है नहीं, जरूरी नहीं है कि हर एक सैनिक, हर एक सोल्जर टोपी या फिर वर्दी पहन के काम करे। कुछ सोल्जर ऐसे भी होते हैं जो बेनाम होते हैं, कुछ सोल्जर ऐसे भी होते हैं जो अचानक से आते हैं, देवदूत बनकर आते हैं और लोगों को सकुशल उस जगह से वापस ले आते हैं जहां पर लोगों की उम्मीदें नहीं होती वापस आने की। यकीन मानिए, जब 17 दिनों से मजदूर उस टनल के अंदर फंसे हुए थे तो इनके घर वालों ने और जो भी आसपास के लोग थे सबने शायद हौसले तोड़ दिए होंगे कि अब ये मजदूर वापस नहीं आ सकते। क्योंकि जब मशीनरी जवाब दे गई, टेक्नोलॉजी जवाब दे गई और 17 दिनों से वो लोग बेचारे वहां पर फंसे हुए हैं। 17 दिनों का समय बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी आप समझिए बुंदेलखंड के मजदूरों ने जो काम किया उसको मैं सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से और हमारे लोकल के राजनेताओं से कि इन मजदूरों का हौसला को बढ़ाया जाए। क्योंकि ये वो मजदूर हैं जो दिन रात काम करते हैं, ये वो मजदूर हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन जो क्रेडिट है वो कोई और ले जाता है। लेकिन आज अगर इन मजदूरों को आपने हौसला बढ़ा दिया, अगर आज इन मजदूरों को अगर आपने कुछ भी उपहार के रूप में दे दिया, इनके हौसले को, इनके परिवार के हौसलों को बढ़ाया गया और इनके नाम को रोशन किया गया कि भाई ये वो मजदूर हैं, अगर इनको दिखाया गया तो वास्तविकता में ये लोग आगे आने में कभी हिचकिचाएंगे नहीं। और ऐसे कई सारे मजदूर जो हैं बेनाम घूमते हैं और हीरो बनने का काम करते हैं, जो हीरो हैं वास्तविकता में हीरो हैं, लेकिन उनको सरकार उतना महत्व नहीं देती। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में बुंदेलखंड के 3 मजदूरों को कम से कम आप नमन तो करोगे, आप सलाम तो करोगे, क्योंकि करना भी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वो हीरो हैं जो कोई ड्रेस नहीं पहनते, ये वो हीरो हैं जो बेनाम हैं, ये वो हीरो हैं जो अचानक से देवदूत बनकर आए और 41 मजदूरों को अपनी जान पर खेलकर सकुशल वापस निकाला है। 800 mm का पाइप, लगभग 2.25 फीट का पाइप, कई मीटर तक गहराई तक अंदर जाना, आप समझिए आसान कार्य नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिखाया और वो खुशहाली देश को दी जो शायद एक बड़ी आपदा देश के लिए हो सकती थी, लेकिन उस आपदा को इन्होंने देश पर आने नहीं दिया और अपनी जान पर खेलकर मजदूरों को बाहर निकाल लिया। तो मैं फिर से एक बार इन सारे मजदूरों को, सारे ऑफिसर्स को जो भी उसमें काम कर रहे थे और खासकर बुंदेलखंड के हमारे 3 मजदूर, हमारे झांसी के 3 मजदूरों को सलाम करता हूं कि आपने बड़ा अच्छा कार्य किया और बुंदेलखंड का नाम जो है रोशन कर दिया और मजदूरों को उनकी खुशी वापस लौटा दी। उनके परिवार वाले जो निराशा रूप में वहां पर बैठे हुए थे, कई दिनों से सुरंग के बाहर बैठे हुए थे, उनके चेहरों पर खुशहाली आई। तो आपको नमन है, आपके जज्बे को नमन है।
चलिए, उम्मीद है कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इन लोगों को सलामी देंगे, नमन करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता लगे कि हमारा बुंदेलखंड किसी से कम नहीं। एक बुंदेलखंडी क्या कर सकता है, लोगों को बताइए कि बुंदेलखंडी अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचा सकता है। हम लोग गरीब भले हों, लेकिन हम लोग जो है अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के काम आने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।